नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं करिश्मा शिल्पी लाल आपकी आज के कार्यक्रम की होस्ट आप सभी का इस हिंदी होप चैनल के खास प्रसारण जीवन के परिवर्तन के मोड़ में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे खास मेहमान की जीवन की कहानी से हम ये आशा रखते हैं कि आप सभी का जीवन बहुत प्रभावित होगा और वो किस तरीके से एक सिख कम्युनिटी की होते हुए किस तरीके से परमेश्वर के करीब आ गई। तो आइए, इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 19 भाग उसकी 35 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी उस पर विश्वास करो। आइए हम अपने खास मेहमान से मिलते हैं। जय मसीह की बहन, क्या आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय देंगी? जी बिल्कुल, मैं परमेश्वर का और आपका धन्यवाद करती हूँ सिस्टर कि मुझे यहाँ पे मौका दिया गया कि मैं अपने जीवन के बारे में बता सकूँ। मेरा नाम सिमरन मसीह सिद्धू है और मैं मेडिसिन मेमोरियल 7 डे एडवेंटिस्ट हापुड़ में जो है रिसेप्शन के ऊपर काम करती हूँ और रिसेप्शन के ऊपर मैं काम करती हूँ और मैं सिख फैमिली से जो है पहले बिलोंग करती थी। अच्छा जी, ये तो बहुत ही एक बहुत हैरानगी की बात है कि आप एक सिख परिवार से थी। तो आप क्या हमारे दर्शकों से और हमसे साझा करेंगी कि आप कैसे परमेश्वर के विश्वास में आई? आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन से ही मेरे माता पिता जो है सिख फैमिली से बिलोंग करते थे और मैंने भी जो है वही चीज़ को अपनाया जो वो करते थे और मैं बिल्कुल सरदार थी। लेकिन शादी से पहले जो है मुझे नहीं पता था कि ये क्रिश्चियन मसीही जो है इस क्या आपकी शादी एक क्रिश्चियन से हुई है? क्या आप उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, आप कैसे मिले? जी बिल्कुल, हम एक साथ जॉब करते थे जी और 2 साल हमने इकट्ठे काम किया और उसके बाद मुझे पता था कि ये क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है मैं नहीं जानती थी जी कि ये भी एक कौम है। और हमने शादी की तो शादी से पहले जो मेरा क्रिश्चियन जो फॉर्म भरा जाता है, जो पेपर भरा जाता है वो भरा गया और उसके बाद हमारी शादी हुई। अच्छा, आपने ये कोई कागजी कार्रवाई की होगी? जी बिल्कुल, सरकारी उसमें? जी बिल्कुल। अच्छा। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी क्रिश्चियन मसीही परिवार के बारे में, तो हमारी शादी हुई और शादी के बाद हम दोनों प्राइवेट जॉब करते थे। हमें नहीं पता था कि मुझे नॉलेज नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी चर्च नहीं जाते थे क्योंकि हमारा काम ऐसा था, हमारी नौकरी ऐसी थी कि हम चर्च नहीं जा पाते थे। ये कहाँ की बात बता रहे हैं आप सिस्टर? ये मैं पंजाब की बात बता रही हूँ। अच्छा। जलंधर पंजाब की। जी। तो मुझे इतना नहीं पता था। तो 2005 में जो है मैंने खुदा को जो है वो जाना। 2000 में मेरी शादी हुई 2000 में और 2005 में मैंने जो है खुदा को जाना। लेकिन आप पहले फॉर्म भर चुकी थी, जी, आपकी शादी हो गई जी, और फिर ऐसा क्या हुआ जो आपने बाद में परमेश्वर को जाना? क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो चर्च नहीं जाते थे और बाइबल से रिलेटेड या खुदा का वचन क्या है वो मेरे साथ साझा नहीं करते थे, ना ही प्रेयर करते थे और मुझे उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था, इतना पता नहीं था। और मम्मी जो है वो अपनी प्रेयर करते थे, मेरे मदर इन लॉ जो मेरे सासू माँ हैं वो प्रार्थना करते थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो फिर 2005 में जो है जब मेरी क्रिस्टीना बेटी होने वाली थी तो तब जो है मैंने अपने जीवन में जो है एक विश्वास जो है मसीही परिवार में लेके आई। मतलब वो समय था जब एक मोड़ आपके जीवन में आने वाला था। ऐसी क्या घटना हुई थी जो तो आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ? जी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ 2005 में, तो मैंने एक घर पे एक मंदिर बनाया था जिसके बीच में बहुत सारी मूर्तियाँ थी। अच्छा। और एक साइड मैंने बाइबल को रखा था और उसके बीच में छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, तस्वीरें थी अलग अलग उसकी, सरदारों की, हिंदूज की। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि शादी के बाद भी आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे थे? जी बिल्कुल। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था जैसा तुझे ठीक लगता है वैसा तुम करो।
तो उन्होंने मुझे कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि मैं मसीही परिवार में आऊँ या मैं मसीह को अच्छा। जानूँ या मानने लगूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, ना ही मुझे इतनी जानकारी थी। जी। तो 2005 में जब मैं 2005 में मैंने जब वहाँ पे जोत जलाई, क्योंकि मैं जी। जोत जलाती थी, और जब मैंने जोत वो जला के मंदिर में उसको रखा, और उसके बाद मैंने जो हमारा सिख सरदारों वाला जो गुटका था वो भी मैंने वहाँ पे रखा पढ़ने के बाद, और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के पास उनके डिपार्टमेंट में चली गई, क्योंकि हम बिकॉज कैंपस में ही रहते थे, जी। हॉस्पिटल के अंदर ही हमें घर मिला था, तो मैं उनके पास चली गई। मैं अपना सारा काम करके उनके पास गई, और उनके पास जाने के बाद जब मैं वापस अपने रूम की तरफ आती हूँ, ऊपर आती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे रूम में जो है धुआं ही धुआं है, और दरवाजे के नीचे से जो है वो धुआं बाहर को निकल रहा है। अरे तो मैं बाप बिल्कुल डर गई, और मैंने सोचा मेरे रूम में आग लग गई है, और मैं बिल्कुल घबरा गई। और फिर वहाँ पे एक नर्स थी, तो मैंने उसको रे। क्या आवाज़ उस लगाई। समय कोई कमरे में था जहाँ आग नहीं, लगी? मैंने उस समय ताला लगाया था, लॉक अच्छा। लगा हुआ था रूम में, जी। और मैंने सिस्टर को बुलाया कि ऐसे ऐसे ये धुआं निकल रहा है, मुझे नहीं पता, शायद अंदर आग लगी है, आप अपने भैया को बुला दो ऊपर। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उन्होंने जो है दरवाज़ा खोला, लॉक खोला, और उसके बाद जो है वो अंदर गए, और उस मंदिर में पूरी तरह आग लग चुकी थी, वो पूरा जल चुका था। ओहो। और फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो बहुत ही दिल दहलाने वाली जी। घटना तो हुई आपके साथ। और किसी चीज़ को आग नहीं लगी, सिर्फ उस मंदिर को आग लगी है। ना हमारा बेड था नीचे, दीवान बेड लकड़ी का, तो उसमें भी आग नहीं लगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो है उसको साफ़ किया, उसमें आग बुझाई, और उनको जो है साफ़ करके उन्होंने मुझे दिखाया कि ये जो तस्वीरें इसमें थी, जो तू पढ़ती थी, उस सब में जो है वो आग लग चुकी है, और मैं अच्छा। तुझे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो मैं आपको यहीं रोकूंगी। मैं समझ सकती हूँ। दर्शकों, क्या आप देख रहे हैं कितनी ही खूबसूरत और एकदम हमें आश्चर्यजनक छोड़ने वाली गवाही हमारी बहन सिमरन हमें बता रही है कि किस तरीके से अपने विवाह के बाद भी वो परमेश्वर में नहीं बनी थी, और वो अपने पुराने धर्म सिख कम्युनिटी की मूर्ति पूजा या उनकी आराधना में थी, और किस तरीके से जो मंदिर उन्होंने अपने घर में बनाया था उसमें जोत जलाने के बाद एक दिन आग पकड़ गई। कहीं मत जाइएगा। पर प्रिय दर्शकों, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे आगे जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि सिमरन जी के पति ने उनसे किस चीज़ पे ध्यान करने के लिए कहा जब उनके मंदिर में आग लग गई। बताइए बहन। तो जब उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं तुझे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने उनको बोला आप क्या दिखाना चाहते हैं, सब कुछ जल के तो राख हो गया। कह रहे नहीं, कह रहे ये जो बाइबल नया नियम है। अच्छा, आपने बाइबल भी वहीं साइड में रखी थी जैसे आपने बताया? जी, बिल्कुल, उसी मंदिर में वो बाइबल थी। नया नियम था मेरे पास, प्रॉपर बाइबल नहीं थी। और उन्होंने बोला ये जो नया नियम बाइबल तूने इस मंदिर में रखी थी, सिर्फ ये बची है, और बाकी सब जल गया। बाकी सब कुछ जल के राख था। परमेश्वर का क्या महान कृपा है, उसका नाम की जयकार हो। तो फिर उन्होंने मुझे ये समझाया कि ये तुझे खुदा ने एक सिग्नल दिया है, खुदा तुझसे बात करना चाहते हैं कि तू एक तरफ हो जा, या तो तू उस तरफ हो जा या इस तरफ हो जा। अगर दोनों में पैर रखेगी तो कम कामयाब नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे साथ बांटी है कि हम दो नाव में कभी नहीं तैर सकते, और परमेश्वर इसकी गवाही इस चीज़ को नहीं पसंद करते जब हम बाइबल कहती है हम दो मालिक को नहीं सर्व कर सकते, हमें अपना चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आगे बताइए क्या हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने जो है ये प्रण कर लिया। मैंने उनको, अपने हस्बैंड को बोला ठीक है, मैं जो है मसीही परिवार के बारे में, जो है मसीह के बारे में जानना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह कौन थे, परमेश्वर कौन है। तो लेकिन फिर भी जो है उन्होंने मुझे वो नया नियम जो है मेरे हाथ में थामा। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी कि इसका जीवन जो है प्रभु आप में बदल जाए और ये आपके ऊपर विश्वास करे। उसके बाद मेरी रूटीन थी, और मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाइबल को पढ़ती थी। दिनचर्या होने से पहले, दिन के काम करने से पहले मेरे मदर इन लॉ
और मैं, हम दोनों बैठ के नीचे ज़मीन पे घुटने टेक के जो है बाइबल पढ़ते थे। लेकिन बाइबल से जो वचन मैं पढ़ती थी वो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। जी, सही बात है, क्योंकि आप एक दूसरे बैकग्राउंड से आए थे और परमेश्वर की आपके प्रति पुकार थी, वो चाहता था कि आप उसे खोजें। फिर ऐसे करते करते जो है मैं बाइबल पढ़ती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जब तक मैं चर्च नहीं जाऊंगी, जब तक मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मुझे मसीह परिवार के या मसीह के वचन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं कोई होगी। ज्ञान नहीं हो पाएगा। जी। जी बिल्कुल। तो फिर 2000 ऐसे टाइम बीत गया। 2010 में जो है मेरे हस्बैंड जो है, 2009 में हमने चर्च जाना शुरू किया और 2010 में जो है मुझे जो है बाइबल का ज्ञान जो है वो दिया गया। ये कहाँ की बात बता रहे हैं आप? ये जलंधर पंजाब की बात जी, बता रही हूँ। अच्छा, बहुत जी। अच्छी बात है। जी, तो वहाँ पे जो है मुझे बाइबल का ज्ञान दिया गया। मैंने चर्च जाना शुरू किया और जहाँ पे जैसे वो सरमन देते थे पास्टर, और जैसे वो गाने गाते थे और जैसे लोगों का जीवन बदलता, तो मैंने अपने जीवन को बदलते हुए देखा। बहुत ही खूबसूरत आपकी ये बात मुझे लगी, किस तरह से परमेश्वर आपके जीवन पे काम कर रहा था। जी, और मैं चाहती थी कि मैं भी जो है बपतिस्मा लूँ। जी, मैं भी जो है खुदा के वचन को जानूं, क्योंकि जब मुझे समझ में आने लगा तो मेरा दिल जो है, मेरी आत्मा जो है उस चीज़ को पाने के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जानूं कि ये कौन है। 2010 में मैंने जो है बाइबल ज्ञान लिया और फिर जो है 2011 में जो है मेरा बपतिस्मा हुआ। बहुत अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। मतलब करीबन 9-10 साल के बाद आपकी विवाह के आपने सच्ची में परमेश्वर को अपनाया या परमेश्वर ने आपको अपनी ओर पुकारा। जी, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा विश्वास जो है मेरा बढ़ने लगा और फिर मैंने जो है बपतिस्मा लेने के बाद 2012 में हमारी जो, मैं चाहती थी कि मैं भी मिशन में काम करूं। जी। और मैं चाहती थी कि जैसे मेरे मामू हैं, उनका परिवार है, मिशन में काम करता है, तो मैं चाहती थी कि मैं भी परमेश्वर की सेवा में जो है हाजिर होना चाहती थी। तो खुदा ने उस प्रार्थना को भी मेरी सुना और शिमला में जो हमारा 7 डे एडवेंटिस्ट जो हॉस्पिटल है, हाँ जी, वहाँ पे हमें जो है अप्लाई किया गया जॉब के लिए और वहाँ से खुद संदेश आया वहाँ से कि आपको जो है इस नौकरी की ज़रूरत है, आप यहाँ पे आ जाइए। तो ये आपकी सेवकाई परमेश्वर के उसमें शिमला सैनिटोरियम हॉस्पिटल से शुरू हुई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे जो है 2012 2 मई को 2012 में हम वहाँ पे गए। अच्छा। तो उसके बाद जो है वहाँ पे जब हम गए तो चर्च जाना शुरू किया, थोड़ा और जीवन बदलने लगा। फिर वहाँ जाके जो है थोड़ा हम बिज़ी भी हो गए, लेकिन खुदा को तो मैं जानने लगी, बट एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सताने लगी। जी। तो मेरे अंदर जब मैं खुदा के करीब जाने लगी, विश्वास करने लगी और दुष्ट आत्माओं ने मुझे घेर लिया। बिल्कुल सही बात है। ये मानने की बात है बहन कि जो भी लोग परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, शैतान उसी तेज़ी से उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। तो आपके लिए तो ये बहुत कठिन सफ़र रहा होगा। आप इस सफ़र में कैसे आगे बढ़ी? क्या किसी ने आपकी मदद करी इस सफ़र जी में? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है। मुझे मदद करी है। जब मुझे दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था, मैं चलते चलते गिर जाती थी। एक ही साइड, एक ही पोजीशन में गिरती थी। जब भी चलती थी रास्ते में एक ही साइड गिरती थी। तो मेरे हस्बैंड परेशान होने लगे कि इसको क्या हो रहा है। तो फिर जो है मेरा शरीर भारी रहने लगा बहुत दिनों तक और अजीब लगने लगा। मेरी टांगे जो है चलती नहीं थी, चलना मुश्किल हो जाता था। फिर जो है उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है। जी। हम चर्च जाते थे, लेकिन हमारे चर्च में मेन जो पादरी का काम होता है, वहाँ पे पादरी नहीं थे, तो जिनसे मैं दुआ करवा सकती थी। और खुदा ने मेरे जीवन में जब कार्य किया और जब मैं इस चीज़ से परेशान थी, तो मैं चर्च में गई। मैंने अपने जो हमारे चैपलिन थे, मैंने उनको बोला आप मेरे लिए दुआ करें। जी। लेकिन उन्होंने मेरे लिए दुआ नहीं करी और हम वर्शिप में थे, मॉर्निंग वर्शिप थी हमारी और मैं चर्च में थी, चेन प्रेयर हो रही थी हमारी। जी। क्योंकि मुझे दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था, उस चेन प्रेयर को मैं तोड़ना चाहती थी। और जितने भी लोग आपके साथ जुड़े थे वो भी शायद भटक जाते और जब आपके साथ ऐसा होता। वो चेन प्रेयर जब शुरू हुई और वो दुष्ट आत्मा मुझे और भी ज़्यादा जो है वो सताने लगी और मैं वहीं पे बेहोश हो गई। आप अक्सर
उस दुष्ट आत्मा के प्रकोप से अपना होश खो जाती थी जी, या गिर बिल्कुल, जाती थी। ये बिल्कुल। तो बहुत ही कठिन रहा आपके तो फिर उसी दिन जो है हमारे स्टाफ ने बोला कि जो भी हॉस्पिटल में स्टाफ था, उन्होंने बोला कि आप जो है पास्टर प्रभात मलिक हैं, आप जी। उनसे दुआ करवाइए, आप वो वहाँ ठीक के हो कोई जाए। सीनियर पास्टर थे? वो हिमाचल रीजन के डायरेक्टर डायरेक्टर। थे। जी जी जी, अच्छा जी। अच्छा अच्छा जी। तो फिर मैं उनका नंबर ढूंढ रही थी, लेकिन उनकी बेटी वहीं पे काम करती थी, बट मैं नहीं जानती थी कि वो उनकी बेटी है। तो एज ए फ्रेंड हम थे। फिर जब उसने मुझे पूछा, दीदी आप किसको ढूंढ रहे हो, तो मैंने उनका नाम बताया, मैं पास्टर प्रभात को ढूंढ रही हूँ, मैं उनका नंबर ढूंढ रही हूँ। जी हाँ जी। देख दर्शकों, क्या हम ये समझ सकते हैं किस तरीके से उनके जीवन में एक फरिश्ते की तरह इन पास्टर का जिन्होंने जिक्र किया है वो आए। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए, हम फिर एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपनी बातचीत सिमरन जी से जारी रखेंगे। आइए जानते हैं कि किन पास्टर के द्वारा उनके विश्वास में मजबूती बनी। बताइए मैम। जी, तो पास्टर प्रभात मलिक जो हैं उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, मैंने उनका नंबर लिया, और जब मैं घर शाम को पहुंची तो उन्होंने मुझे बोला कि शाम को घर जाके मेरे से प्रार्थना करवाना फ़ोन पे। फोन पर प्रार्थना? जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात तो है। उसी दिन जब मैं शाम को घर जा रही थी तो मैं उसी पोजीशन में सेम गिर गई। रास्ते में जाते रास्ते समय? में घर जाते जाते समय मैं फिर गिर गई। तो मेरे यहाँ एल्बो पे चोट भी लगी थी, कोहनी पे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला हम घर जाके प्रार्थना करवाएंगे, तो मैंने बोला ठीक है। हम घर पहुँचे तो शाम के समय में, रात के 8 बजे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आ जाओ हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड टीवी देखने में थोड़े व्यस्त थे। जी। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बच्चों को लिया और मैं दूसरे रूम में जाके जो है प्रार्थना करनी शुरू की। आपको तकलीफ महसूस हो रही होगी, आप बेचैन हो रहे होंगे जी इसीलिए। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, वो नहीं आए, तो मैंने फ़ोन कॉल जो है पास्टर प्रभात मलिक को खुद ही डायल कर दिया और मैंने उनको आप बोला। क्या पहले उनसे मिले थे? जी नहीं, बिल्कुल। मैंने आपने शिमला में पहली बार उनसे फोन पे बात की जी किसी के बिल्कुल, कहने पे? जी बिल्कुल। जी। तो फ़ोन पे उसी दिन पहली बार बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बातचीत की, उन्होंने पूछा और मैंने सारी चीज़ें बताई कि ऐसे-ऐसे मैं गिरती हूँ, मुझे दुष्ट आत्मा ने घेरा है। और फिर उन्होंने मेरे लिए फ़ोन पे प्रार्थना पहले दिन की। और फिर जब उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी और जो दुष्ट आत्मा थी वो कैसे मेरे शरीर को तोड़-मरोड़ के निकली हैं। आप दर्शकों को बताएंगे आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? उस समय मैं बिल्कुल नीचे गिर गई थी। बहुत कमज़ोर या बहुत बॉडी लाचार? मेरी मेरा शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था और ऐसा लग रहा था कि अंदर से पता नहीं क्या निकला है। जैसे जान सी निकल जाती जी है। बिल्कुल, ऐसे महसूस हुआ था। तो मेरे हस्बैंड भी भाग के आ गए थे कि ये क्या हुआ। फिर उन्होंने मुझे देखा कि दुष्ट आत्मा शरीर में से कैसे निकलती है। उनका भी विश्वास जो है वो मजबूत हुआ। तो फिर पास्टर प्रभात जी ने बोला कि आप 7 दिन तक जो है लगातार प्रार्थना करवाना। जी। मैं आपके लिए डेली प्रार्थना करूंगा। जो भी आपका समय होगा, आप जिस समय रात के 2 बजे भी फ़ोन करोगे तो मैं आपकी प्रार्थना ज़रूर करूंगा। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर के जो दास हैं जी। वो लोगों के विश्वास को बांटने और बढ़ाने में सहायता करता है। ये ऊपर वाले की ही योजना थी। जी, तो बस उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, जहाँ से मेरा विश्वास जो है मजबूत हुआ और मैं मसीही जीवन में आगे बढ़ने लगी। और फिर जो है मैंने उनसे दरख्वास्त करी थी कि आप मुझे जो है बाइबल का अध्ययन जो है, बाइबल का ज्ञान जो है वो मुझे आप देंगे। जी। अच्छा। तो फिर मुझे वो बाइबल पढ़ाते थे। अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आता था तो मैं उनको फ़ोन करती थी। उन्होंने अच्छा। कभी नहीं बोला सिमरन बेटा कि मैं बिज़ी हूँ या मैं तुझे नहीं बता सकता। जी। उन्होंने हर बात का, हर वचन का मुझे एक्सप्लेन करके दिया, मतलब कि हर चीज़ उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई। है। जी। तो इस तरह जो है मेरा विश्वास जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर जहाँ पे हम जॉब करते थे शिमला सैनिटेरियम हॉस्पिटल में, वहाँ पे फिर जब वो आए शिमला में, पहले कुल्लू में थे, फिर जब वो शिमला में आए, जब डायरेक्टर बने, तब जो है फिर मैंने उनको सामने रूबरू होते हुए देखा जी। कि सच में ये वो इंसान है जिन्होंने मेरे जीवन को बदला और जिन्होंने मुझे खुदा को बताया कि हमारा खुदा कैसा है और कैसे हमारे ये जीवन आपके में। जीवन का परिवर्तन का मोड़ था। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। जब आपने परमेश्वर को दिल से
जाना और जब सच्ची में वो बुलावट आपके मन से आई? जी बिल्कुल। और उस समय जो है मैंने चर्च में गाना गाना सीखा। जी। सबसे पहले गाना जो मैंने सीखा, आशीष तुझसे चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत, हमारी बेदारी की गीत की किताब जी। में बहुत ही सबसे जाना माना और हम सभी उसे गुनगुनाते हैं। जी बिल्कुल। और वो गीत जो है मुझे आज भी उतना ही प्यारा है जब मुझे उस समय लगता था। जी। वो और भी ज़्यादा मेरे दिल को छू लेने बहुत वाला खास है। बन गया। जी। और फिर मैंने वहाँ पे जो है वचन जो है स्टेज पे जो है पुलपिट पे जाना शुरू किया। बहुत अच्छी बात। तो मैंने सैबत स्कूल लेना शुरू किया। जी। पास्टर प्रभात ने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जी। और फिर मैंने जो है वचन पढ़ना शुरू कर दिया, मैसेज देना शुरू कर दिया और उनके ज़रिए से जो है मैंने प्रार्थना करनी सीखी। बहुत सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे प्रार्थना करना सिखाया। फिर उनके जो मिसेस थे वो भी मेरे साथ जुड़े, उनकी बेटी मेरे साथ जुड़े। उनका और पूरा परिवार आपके विश्वास को बढ़ाने में जुट गया। जी बिल्कुल। जब भी कोई मेरे जीवन में मुश्किल आती थी वो दुआ करते थे जी। और वो दुआ मेरे जीवन में रंग लाती थी। इससे ही हमें पता चलता है कि दुआ में कितनी ताकत है। एक फ़ोन पे ही बात करने से आपके जीवन की इतनी बड़ी कठिनाई, इतनी परेशानी एकदम से टल गई और ये परमेश्वर का ही महान कार्य है जो आपके जीवन में हुआ। तो उन्होंने मतलब कि वो दिन और आज का दिन, आज मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई भी शिकायत नहीं है। बहुत अच्छी इतना बात ज़्यादा हम विश्वास में खुदा सही में। और सबसे बड़ी बात, मेरा परिवार जो है मसीही में आया, क्योंकि शादी से पहले, शादी के बाद जो है मैं चर्च नहीं जाती थी। हाँ जी, आपने बताया। जी। तो उसके बाद जो है मेरे जीवन में मुझे देख के मेरे परिवार ने ये माना कि नहीं, हम जो है मसीह में जो है बिछड़ गए थे। हाँ। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये आगे बढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत ही खूबसूरत आपकी ये जीवन की कहानी, और ये मैं समझती हूँ ये कुछ भाग है और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आपका मन जानता है और हम सभी जानते हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की होंगी। दर्शकों, आज हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे स्टूडियो में एक इतनी सुंदर गवाही हमारे साथ सिमरन जी ने साझा की, किस तरीके से वो एक सिख कम्युनिटी, सिख बैकग्राउंड की होते हुए जब वो अपने पति से जब मिली, उनकी भेंट हुई, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को जाना, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं समझ पाई थी। और किस तरीके से ये जो घटनाएं उनके जीवन में, दो ऐसी घटनाएं हुई जिससे उन्होंने ये जाना कि परमेश्वर उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। वो चाह रहा था कि वो एक ऐसा चुनाव करें कि वो परमेश्वर में या दूसरी मूर्ति पूजा उसमें उन्हें चुने। और किस तरीके से उनके परिवार ने और ख़ासकर जो परमेश्वर के दास हैं पास्टर प्रभात मलिक ने उनके विश्वास को आगे बढ़ाने में मदद की। हम ये आशा करते हैं कि आप सभी इस गवाही से बहुत ही आशीषित हुए होंगे। और अगर आप ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं या YouTube चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको ये गवाही कैसी लगी। और हम इस समय आज की कड़ी को ख़त्म करते हैं, एक छोटी सी दुआ करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम तेरे धन्यवादी हैं कि तूने हमें अवसर दिया और आज की गवाही में तूने हमारा साथ दिया। बहन सिमरन के लिए दुआ करते हैं, उनको परमेश्वर हमेशा अपने काम में आगे बढ़ाते रहें, उनके विश्वास को मजबूत करना। हम सभी को और ख़ासकर हमारे दर्शकों के ऊपर अपनी बरकत और आशीष भरा हाथ रखना। ये सारी बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।